तुमने? हाँ सर भर लिया। हाँ तो जमा कर दो बेटा 11 बजे तक आके, है ना? ओके सर। ओके। सब आज ही करेंगे। हाँ सभी का वेट कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा लेक्चर में पहले यही बता दो। चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना है, पेपर होने वाले हैं, जैसे कि उसके पे सर हम हमारा टाइम लगा दें, बता दो बस। सर इंटरनल्स रिजल्ट कब से देखो, है? नेक्स्ट वीक से हो जाएंगे। सर कौन से लोगे, हमारा ऑनलाइन या ऑनलाइन नहीं होंगे? ऑनलाइन ही जहां तक होंगे। है सर? ऑनलाइन तो तुम आराम से दे सकते हो फिर। आवाज नहीं आई। हाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आवाज जाएगी अब। मैं शेयर कर रहा था स्क्रीन। और there's a bankers algorithm, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, जैसे कि हमने कल लास्ट टाइम पढ़ी हुई थी। थोड़ा सा एल्गोरिथम का वो दिया था। और देखिएगा, पहले न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेते हैं क्या न्यूमेरिकल आता है बैंक एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम न्यूमेरिकल के साथ समझते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम क्या आती है बैंकर्स एल्गोरिथम की? एक सिस्टम है, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन भी करा था कि हमारे पास 10 प्रिंटर लगे हुए हैं। इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ना, उसी टाइप ये क्वेश्चन है। कंसीडर ए सिस्टम विद 5 प्रोसेस P0 to P4 की 5 प्रोसेस है हमारे पास, और उन हर प्रोसेस P0, P1, P2, P3, P4, यानी कि जितनी भी हैं उनके 3 सोर्सेज हैं, A, B एंड C। रिसोर्सेज का मतलब कह सकते हो कि मान लीजिए P0 उसके बाद 3 कंप्यूटर लगे हुए हैं, और 3 कंप्यूटर जो लगे हुए हैं, तीनों कंप्यूटर सोर्सेज चाह रही थी ए बी सी, यानी पहले ए चाहिए, दूसरे को बी चाहिए और तीसरे को सी चाहिए। यानी कि P0 को 3 रिसोर्सेज चाहिए हर टाइम पे जब उसे रिक्वायरमेंट होगी। तो रिसोर्स ए हैज 10 इंस्टेंसेस, इसने क्या रखा है कि 10 इंस्टेंसेस हैं। इंस्टेंसेस से मतलब यहाँ पे प्रिंटर मान लेगा B has 5 instances and has 7 instances। 7 इंस्टेंसेस हैं जो आपको बता रखे कि इतने मैक्सिमम है। सपोर्ट एट टाइम T0 स्नैपशॉट हमने टेकन करा है कि हमें ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है और डेडलॉक ना लगे हमारे सिस्टम में। मोटिव ये है कि हमारे सिस्टम में डेडलॉक नहीं लगना चाहिए। तो डेडलॉक ना लगे उसके लिए इन्होंने एक हमें क्वेश्चन दिया गया है, पर में ऐसे ही लिखा हुआ आएगा। इसमें 5 प्रोसेस हैं, जैसे कि मैंने डिस्कस करी P0 से P4। हर किसी के 3 इंस्टेंसेस हैं, A, B एंड C। देखिएगा हर जगह A, B, C मिलेगा आपको। एलोकेशन ये बताता है कि P0 के पास ए के कितने, मान लीजिए प्रिंटर की बात कर रहे हैं तो ए ने तो प्रिंटर ले नहीं रखा, बी प्रिंटर ले रखा है, और सी के पास कोई प्रिंटर नहीं था स्टार्टिंग में। P1 के पास 2 प्रिंटर थे, बाकी बी और सी के पास कोई प्रिंटर नहीं था। P2 के पास 3 प्रिंटर और 0 बी के पास था और 2 सी के पास थे, P2 प्रोसेस के। ऐसे P3, P4, आप एक को प्रिंटर, स्कैनर और एक कीबोर्ड भी कह सकते हो, जो भी आपको ABC फॉर्म में आपको रिसोर्सेज लेने। रिसोर्सेज ए का मतलब प्रिंटर भी हो सकता है, बी का मतलब स्कैनर हो सकता है, सी का मतलब जॉयस्टिक मान सकते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ये टाइम के अकॉर्डिंग ये दे रखा है कि P0 के पास इस टाइम पे इतनी एलोकेशन है, और P1 के पास इतना, P2 के पास इतना, P3 के पास इतना, P4 के पास इतना। और मैक्सिमम कहते हैं कि मैक्सिमम एलोकेशन कितना कर सकते हैं। ए को हम देखिएगा P0 में 7 से ज्यादा नहीं दे सकते, बी में 5 से ज्यादा और सी में 3 से ज्यादा। यानी कि मैक्सिमम उनने एक टंकी बता दी, एक जैसे वाटर टैंक होता है, आपको बेस बता दिया कि आप बेस यहाँ पे है, और आपको पता है टंकी का मैक्सिमम कहाँ है, एक आपको मैक्सिमम है, अगर आप और पानी डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो हर किसी वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू, आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है। एक अवेलेबल चीज दे रखी है कि हमारे पास, ये तो हमारे पास है एलोकेशन का, सब इतना हम ले सकते हैं।
लेकिन अब हम लेंगे कहां से वो प्रोसेस, कहां से हमें ये चीजें लेंगे, यानी कि प्रिंटर, स्कैनर और जॉयस्टिक। ए फॉर प्रिंटर, बी फॉर स्कैनर और सी फॉर जॉयस्टिक। तो हमारे पास घर में तो ये सारी चीजें हैं, मैक्सिमम हम इतना ले सकते हैं, हमारे घर में इतनी जगह है, मैक्सिमम ले सकते हैं, भर सकते हैं घर के। अब अवेलेबल कितनी है हमारे पास, अगर आप देखें अवेलेबल हमारे पास, अगर आपको अवेलेबिलिटी चेक करनी कि मार्केट में कितना है, वहां से मार्केट से ही लाएंगे या किसी शॉप से लाएंगे, तो शॉप वाले के पास 3 प्रिंटर है और क्या कहते हैं 3 स्कैनर और 2 जॉयस्टिक अवेलेबल है। तो ये कहता है कि हर किसी की एलोकेशन कैसे पूरी होगी, हम कैसे एलोकेशन मैक्सिमम रिक्वायरमेंट चाहिए, कैसे हम एलोकेशन पूरी करेंगे, और हर प्रोसेस को सारे प्रिंट मिल जाने चाहिए जितने उसकी रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी मिल जानी चाहिए। तो अब हम कैसे ये फाइंड आउट करेंगे कि किसको कितने प्रिंट की जरूरत है और कितने प्रिंटर की स्कैनर की जरूरत है, ये बता रखा है, इसमें मैक्सिमम बता रखा है, एलोकेशन बता रखा है और अवेलेबल बता रखा है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि नीड, हर प्रोसेस की कितनी नीड है, कि कैसे पता चलेगा हर प्रोसेस को कितना चाहिए, कितने प्रिंटर चाहिए, कितने स्कैनर चाहिए, कितने जॉयस्टिक चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा, इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट ये लिखा होगा, कैलकुलेट द कंटेंट ऑफ नीड मैट्रिक्स, यानी कि आपको ये बताना है कि कितनी नीड है हर किसी प्रोसेस। तो पहला क्वेश्चन इसने यही कह रखा है कि आपको नीड मैट्रिक्स बतानी है हर किसी की। मैट्रिक्स का मतलब कि हम मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है तो उसी फॉर्म में हम मान लेते हैं कि हम इसी फॉर्म में, क्योंकि 3 कॉलम है ए एंड सी। अब सेकंड, सिस्टम में सेफ स्टेट है या नहीं है ये भी बताना है। अगर सेफ स्टेट तो डेडलॉक नहीं लगेगा, और अनसेफ स्टेट होगा, सेफ स्टेट नहीं मिला कोई सीक्वेंस तो डेडलॉक होगा। और टोटल रिसोर्सेज भी बताने हैं कि डिफाइन द टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ईच, कितने रिसोर्सेज हमारे पास टोटल है। तो इन चीजों को हम सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें नीड मैट्रिक्स कैसे निकालनी होती है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको ये गिवन होगा, ये तीनों चीजें गिवन होंगी 1, 2 एंड 3। अब चलते हैं फोर्थ में। सबसे पहले आप नीड मैट्रिक्स लिखिए, हर किसी प्रोसेस को कितनी जरूरत है, P0, P1, P2, P3, P4 कितनी जरूरत है, कि कैसे पता चलेगा। तो नीड के लिए आपको क्या होता है, एक मैंने लिख रखा है, नीड इज इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन। नीड निकालोगे मैक्स माइनस एलोकेशन, मैं हटा देता हूं मैक्स माइनस एलोकेशन। तो नीड मैट्रिक्स निकालने के लिए देखिएगा वैल्यू है 7 और एलोकेशन में तो 7, बी की वैल्यू 5 में 1 गया 4 और 3 में से 0 गया। आई थिंक ये निकालना सभी को आ जाएगा। नीड मैट्रिक्स आप सब निकाल लें, मैक्स माइनस एलोकेशन, जैसे मैंने ये करा है, मैक्स माइनस एलोकेशन। अगर आपको निकालनी है P1 की, तो मैं क्या है दे रखा है, और एलोकेशन तो ये कितना बचा वो, और की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 2। आगे थर्ड पॉइंट, 9 में से 3 से 0 में से 0, आपको पता है एक्स की टेबल और एलोकेशन टेबल देखेंगे, ए बी और सी की अलग अलग वैल्यू है। क्या हो गया, क्या बात कर रही हो? कैसे परेशान कर रखा है इन्होंने। अच्छा इसका माइक बंद कर दो। हाँ माइक बंद करने का मुझे लग रहा है, सब म्यूट ही कर दो यार, ये तो घर हाँ अब आवाज आ रही है। तो सभी नीड मैट्रिक्स आप देखिएगा। अब आप P3 कैसे निकालेंगे, 2 से 0
2 में से 1 गया। ए, बी और सी की वैल्यू है अलग अलग। आपको सारी नीड्स निकालने की फॉर्मूला पता चल जाएगा, बिल्कुल आराम से आप नीड मैट्रिक्स डाल सकते हैं और ये पार्ट हमारा खत्म। तो नीड मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें क्या पड़ेगा, पहली बार एल्गोरिथम कहते हैं नीड मैट्रिक्स को निकालनी है तो नीड के माइनस एलोकेशन। तो आई थिंक पहले स्टेप हमारी पूरी हो। सेकेंड स्टेप में कहती है वर्क टू अवेलेबल कर। तो मैंने एक अवेलेबल वाला कॉलम देखा था, देखिएगा अवेलेबल कॉलम था हमारे पास। तो वर्क इज इक्वल अवेलेबल करना, तो वर्क की जगह अवेलेबल वर्क इक्वल टू अवेलेबल क्या है, या अवेलेबल टू वर्क, तो वर्क इज इक्वल, इसका मतलब अवेलेबल का मतलब वर्क होगा। तो स्टेप नंबर 2 आपको ये बता रहे इक्वल टू अवेलेबल। यहाँ पे लिखता हूं, मैंने कहीं लिखा स्टेप 2 वर्क इज इक्वल टू अवेलेबल। तो दैट्स द टूल्स आपको जो कंप्लीट करनी है, और ये कंप्लीट हो गई है आपकी। हाँ, अब थर्ड थिंग क्या करनी है, पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका है, देख रहे होंगे आप। क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द कंटेंट ऑफ नीड मैट्रिक्स। आप सभी को इसका आंसर मिल चुका है। अब हम स्टेप नंबर 2, हमें सेफ स्टेट बतानी है, सेफ सीक्वेंस बताना है कि कैसे हम मान लीजिए P0 एग्जीक्यूट कर रहा है, या पहले P1 कर रहा है, या P2 कर रहा है, कौन सा प्रोसेस पहले कर रहा है, किस सीक्वेंस में सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट करने चाहिए। कोई भी रुक जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उसे एग्जीक्यूट करना है। देखते हैं कब वो एग्जीक्यूशन नहीं होता या हो पाता है। तो क्वेश्चन कैसे अब आगे बढ़ेगा, हमें कैसे चेक करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 सेफ सीक्वेंस फाइंड आउट करने का तरीका, हमने स्टार्ट विद प्रोसेस P0 से करा है। P0 प्रोसेस देखिएगा, दैट्स द प्रोसेस। सबसे पहले जब हम ये चीज करते हैं तो हम इसे चेक करते हैं नीड लेस देन इक्वल टू वर्क। हर किसी रिसोर्सेस अलग अलग चेक करना है। पहली बात, हर किसी रिसोर्सेस को अलग अलग है वो। ये नहीं है कि स्कैनर को प्रिंटर में ऐड कर दो, प्रिंटर को स्कैनर या जॉयस्टिक में ऐड कर दो। तो ये नहीं है कि मान लीजिए हमें ऐड करना है तो कोई तो सम की तरह होगी, हर किसी का अलग अलग रिसोर्सेज होता है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, नीड लेस देन इक्वल टू वर्क। तो P0 की दैट्स द P0 की नीड लेस देन इक्वल, नीड हमें ये दे रखी है, लेस देन इक्वल टू वर्क पर ये दे रखा है हमारे पास। देख रहे होंगे 2 टर्म है हमारे पास। तो हमें कौन सा ये चीज चेक करनी है, 743 लेस देन इक्वल टू 332 P0 के लिए। तो हमने लिखा 743 लेस देन इक्वल टू 332। ये बड़ा है 3 को हर किसी का चेक करना है, तो 7 बड़ा से कंट्रोल कोई भी वॉइड होगी, चाहे ए का चाहे सी, तो वो कठिन हो जाएगी, हमको नहीं एग्जीक्यूट कर। देखिएगा पहले 7 बड़ा ही है 3 नहीं, 3 से तो 7 बड़ा ही है, लेकिन क्या रखा है 3 इज ग्रेटर देन 7, तो गलत ना। अगली बार में भी अगर हम चेक करना, बाकी चीजें हमें एक पे मिला या दूसरी बार में मिला, तीसरी बार पे अगर गलत मिल जा रहा है तो वहीं स्टॉप कर दे। सो द सिस्टम विल मूव टू द नेक्स्ट प्रोसेस। अब P0 एग्जीक्यूट नहीं हो सकती क्योंकि नीड हमारी जितनी जरूरत थी और हमारे पास जितने अवेलेबल थे, वर्क का मतलब अवेलेबल हमारे पास 332 है बस, और हमारी जरूरत है 743 की। तो क्या वो पूरी हो जाएगी? डिमांड पूरी नहीं हो सकती क्योंकि डिमांड ज्यादा है। उसके बाद मान लीजिए 5 किलो चीनी लेने जा रहे हो और दुकानदार के पास 2 ही किलो रह रही है, तो आप क्या कहोगे, भाई 5 किलो जब चलो कल ले लेंगे, 5 किलो के या 2 किलो ले लोगे, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा ये उसूल है कि 5 ही किलो लूंगा मैं। आगे चलते हैं। तो P0 की नीड पूरी नहीं हुई और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस P1 को चेक करेंगे। नीड लेस देन इक्वल टू वर्क, वही। अब नीड हमारी P1 की क्या है, 1 to 2, और हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 3 प्रिंटर। हमें P1 को 1 प्रिंटर चाहिए, 2 स्कैनर चाहिए और 2 ही जॉयस्टिक, और उसके अवेलेबल इस समय स्टॉक में कितने हमारे पास, 3 प्रिंटर, 3 स्कैनर और 2 जॉयस्टिक, यानी कि इसकी नीड हमारी पूरी हो सकती है। तो P1 की नीड देखिएगा 1 to 2 नीड पूरी हो सकती है। कंडीशन ट्रू,
जैसे ही कंडीशन होगी वर्क को चेंज करके, वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन, वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन, कि P1 हमारा एग्जीक्यूट हो गया और P1 के पास जितने भी प्रिंटर थे, स्कैनर थे और जॉयस्टिक थी, वो जाके कहा वर्क के साथ ऐड कर दी गई। तो P1 के पास देखिएगा 332 था वर्क, इस समय हमारे पास खाली 332 था। हमने पहले P1 को कितने दे 122 उसकी नीड थी, उसे 122 दे दिए और 122 1 प्रिंटर दे दिया, 2 स्कैनर दे दिया, जो जॉयस्टिक, उसने कंप्लीट अपना काम करा और फिर वो सारी प्रिंटर वापस कर दिया, उसका P1 एग्जीक्यूट हो गया। और जब एग्जीक्यूट हो गया तो हमने क्या करा, वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन। एक सेकेंड, तो ये वर्क की हमारी वैल्यू थी 332 और एलोकेशन दे देते हैं टेबल से। एलोकेट कीजिएगा टेबल से, क्या दे रखा है P1 का एलोकेशन 200। तो ये सारी चीजें उसे वापस कर दी गई और वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन हो गया। अब हमारा सेव सीक्वेंस निकल आया, P1 एग्जीक्यूट हो गया, तो P1 हमारा सेव सीक्वेंस में एंट्री करेगा। और अब हमारे पास जो वर्क हो गया है वो 532 हो गया है। पहले क्या था आपका 332, तो 332 का मतलब अब क्या हो गया 5 3 और 2, तो दैट्स द न्यू वर्क। इसे काट के लिखते हैं, मेरे पास काटने के लिए जगह नहीं है तो मैंने उसी को ओवरराइट कर दिया। 532 अब वर्क हो गया हमारे पास। अब हमारे पास अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। अब हमने चेक करा किसे P1 के बाद, अब हम चेक करेंगे P1 हमारा एग्जीक्यूट हो गया, अब हम चेक करेंगे P2 को। तो प्रोसेस गोज टू P2। P2 की डिमांड कितनी है 3, देखिएगा P2 की डिमांड है 600 और हमारे पास अवेलेबल कितने 532। क्या 6 चाहिए उसे प्रिंटर, बाकी स्कैनर और जॉयस्टिक भी चाहिए, लेकिन उसके पास अवेलेबल इस समय कितने प्रिंटर हमारे पास 5 ही हैं। जॉयस्टिक है लेकिन उसे चाहिए नहीं और स्कैनर भी है वो उसे चाहिए नहीं। तो क्या होगा P2 क्या एग्जीक्यूट कर जाएगा, 600 की डिमांड हमारी पूरी नहीं होती, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी और हम कहां चले जाएंगे P1 के बाद हमारा P2 के बाद P3 के पास, हम गए P3 के पास। अब देखिएगा P3 की डिमांड कितनी, P3 की डिमांड हम वहीं से देख लेते हैं। P3 की डिमांड कितनी है 011, उसे प्रिंटर तो चाहिए नहीं, 1 स्कैनर और 1 जॉयस्टिक, और हमारे अवेलेबल 3 जॉयस्टिक और 3 स्कैनर और 2 जॉयस्टिक और 5 प्रिंटर हैं। तो आई थिंक इसकी डिमांड पूरी हो जाएगी। देखते हैं मैंने क्या लिखा, 011 इज लेस देन इक्वल टू वर्क, बिल्कुल सही। कंडीशन ट्रू, देन वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन। हमें फिर हम वर्क को हमने, यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल था वो फिर से और स्टॉक बढ़ गया। तो एलोकेशन हमें P3 का एलोकेशन दिया है, P3 का एलोकेशन था देखिएगा 302 किसमें जुड़ गया वर्क में, 5 और 3 8 और 3 और 2 2 4, ये आपका आ रहा होगा देखा 532 प्लस 211, एलोकेशन P3 211 है शायद, देखिए एलोकेशन कितना 211, हाँ P3 का एलोकेशन 211, ये है 211। तो 5 और 2 7 और 3 और 1 4 और 2 और 1 3 हो जाएगा, 7 4 3। तो अब वहां पे भी हम लिखेंगे 743 से, क्योंकि यहाँ पे 7 4 काट के 4 और 3। अब हमारे पास इतने अवेलेबल है। P3 एग्जीक्यूट हो गया, तो P1 के बाद देखिएगा, P1 के बाद सीक्वेंस आ गया P3। P3 के बाद हम चलते हैं P4 के पास। P4 चेक करते हैं, P4 को किस जरूरत है देखिएगा, 431 टेबल के अंदर आप देख सकते हैं, और हमारे पास 743 अवेलेबल है। नीड उसकी आई थिंक रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ पे पूरी होती, कंडीशन ट्रू हुई और P4 हमारा सेव सीक्वेंस में चला गया। वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन हमने निकाल दिया फिर से, और 745 हो गया। तो आप वहां पे टेबल में काट के 745 कर दें। आप यहाँ पे 745 वर्क इज इक्वल टू न्यू वर्क हमारा साइन। अगेन P3 बाद अब P4 एग्जीक्यूट हो गई ना, P4 के बाद अब
देखिएगा P0, P1, P2, P3, P4। अब P4 के बाद हम फिर जाएंगे कहाँ, P0 के पास। देखेंगे P0 की नीड कितनी थी, 743, और हमारे पास अपने 745। तो कंडीशन ट्रू, वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन, तो P0 भी एग्जीक्यूट हो गया। एंड लास्ट वन इज द, अब देखते हैं P2 देगा, P2 के पास भी चलते हैं। जैसे हम P2 के पास गए तो P4 के बाद P0 एग्जीक्यूट हो गया, P0 के बाद P2 प्रोसेस गोज टू P2 हमने चेक करा, जैसे हमने देखा उसकी नीड है 600 का, 600 ही नीड है। चेक कर लेते हैं नीड इसकी P2 की नीड 600 है, और हमारे पास अवेलेबल बहुत सारा है, 755 अवेलेबिलिटी है, हमने उसकी कंट्रोल करी और हमारे पास फाइनल सम आ गया 1057, यानी वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन। तो टोटल जब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गए तो आपको ये चेक करना है 10, 5 और 7 जो आपके आए, ये क्या चीज है, देखिएगा। अब हमारे पास सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गए, किसी के पास कोई भी चीज अब ना तो प्रिंटर है ना है, 5 प्रोसेस को जरूरत जितनी थी वो उसे मिल गई और फिर वो बाहर आ गए। यानी कि हमारे अपने प्रिंटर थे, 10 प्रिंटर थे, 5 इसके और सभी। तो क्वेश्चन में यही था कि हमारे पास इतनी चीजें अवेलेबल है। देखिएगा, A has 10 इंस्टेंस, B को आज 7 जॉयस्टिक, ये हमारा क्वेश्चन अवेलेबल था। और दैट्स द सेम सीक्वेंस की बात करें तो P1, P3, P4, P0, P2, तो दैट्स द सेम सीक्वेंस, हमारा सीक्वेंस क्या ये। तो द सेकंड क्वेश्चन पेपर में 2 ही क्वेश्चन है कि आपको सेफ सीक्वेंस डालना होता है और आपको क्या कहते हैं, नीड मैट्रिक्स डालनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल